हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड देखेंगे, बेसिक्स का लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे इसमें एडिशन कि जोड़ते कैसे हैं। सिंपल जोड़ बता रहे हैं, डिजिट वाला, नंबर वाला। बाद में आपको हम एक्स वाई जेड भी उसका एक सीरीज भी चलाएंगे, सारा इसी में मिलेगा, वो सारा देखना है। आज हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड देख रहे हैं और आज हम लोग सीख रहे हैं कि एडिशन करते कैसे हैं। ठीक है, जोड़, एडिशन बोले तो जोड़, एडिशन। आज हम लोग सीख रहे हैं जोड़। ठीक है, चलिए आज हम लोग जोड़ सीखेंगे। देखो, सबसे पहले एक मीथ जो है, जो सोसाइटी में और हम बहुत बच्चों को देखे, मतलब मैक्सिमम बच्चों को देखे हैं, कि अगर कोई उससे क्वेश्चन कर देता है कि -2 और -3 को ऐड करना, ऐड बोला गया है, उसको बोला गया बाकायदा कि आपको जोड़ना है, ऐड करना है, वो तुरंत क्या करता है, यहां पर प्लस साइन बैठा देता है, तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे। जबकि हम आपसे यह क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन वाला आपसे क्या पूछ रहा है, आपको ऐड बोला है। क्या बोला है? ऐड। तो ऐड में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है कि आप माइनस माइनस प्लस कर दे रहे हैं। इस जहर से आप पहले ही पहले आप बाहर निकलिए। देखिए, सिंपली है क्या, ऐड। आपसे पूछ रहा हूं क्या, ऐड। तो ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड मीन्स आप जान लो, ऐड जहां रहेगा एडिशन, तो एडिशन में आपको क्या करना होता है, एडिशन मीन्स होता है, ऐड मतलब पहले आप जानो, ऐड मीन्स करना होगा आपको बिजनेस। क्या करना होगा? बिजनेस। तो एडिशन में किया जाता है बिजनेस। एडिशन में क्या किया जाता है? बिजनेस। बिजनेस बोले तो व्यापार। आपको ना जहां जोड़ घटाव करना है ना, यानी क्या करना है, व्यापारी की तरह सोचना है ना। वो प्लस माइनस है ना, माइनस 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 प्लस, ये सब खेल होता है किसका? मल्टीप्लिकेशन का, गुना का। तो ऐड कैसे करें? ऐड अगर कोई पूछे ना आपसे कि ऐड क्या करना है आपको, तो याद रखिएगा, एडिशन का मतलब ही होता है, एडिशन का मतलब होता है बिजनेस। क्या करना है? बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में क्या आप देखते हैं कि कोई भी चीज आप जैसे सामान लेते हैं तो वो ऐड करता है, यानी जोड़ता है ना। और अगर कोई चीज हटा रहे हैं तो वहां फिर क्या करता है? सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्चुअली बिजनेस में यूज होता है। वो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये सब मल्टीप्लाई का रूल है, गुना का चिन्ह है। ये गलती आप नहीं करेंगे आज से। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि इसको सॉल्व तब करेंगे, क्या कैसे करेंगे, एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो क्या करना, सिंपली बता रहे हैं। देखो, हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि प्लस अगर कहीं लिखा रहेगा, है ना, तो प्लस मींस आप दिमाग में रखे हैं आई हैव। हम पहले इसके लेक्चर में बताएं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। आई हैव, आई हैव का होता है मीनिंग मेरे पास, यानी हमेशा एज्यूम कर लेना कि प्लस अगर कहीं लिखा रहा है तो मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं लिखा रहे माइनस, माइनस का मतलब आपको हम क्या बोले थे, उधारी सोचना है, डेप, यानी आपको सोचना कि वो आप पर क्या है, उधार है। और अब यही कॉन्सेप्ट रखते हुए इसको एडिशन को सॉल्व कर देना, एडिशन को यही कॉन्सेप्ट रखते हुए क्या करना है, सॉल्व करना है। किसको? कि प्लस मींस मेरे पास, माइनस मींस उधार। बस इतना ही कॉन्सेप्ट करना है। ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का, जो आगे के लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे। फिलहाल ये गलती मत करना। एडिशन किसी भी तरह का रहे, चाहे एक्स वाई रहे, चाहे नंबर वाला रहे, अभी हम नंबर वाला बता रहे हैं, तो ये बात आप रख लीजिएगा, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा कि प्लस मींस मेरे पास, माइनस मींस उधार। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जैसे कोई आपसे पूछा कि ऐड कर दीजिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल एडिशन पूछा। क्या पूछा? ऐड। आपसे पूछता है कि 3 और 2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 3 और 2 को जब ऐड बोला है करने, तो 3 के आगे
अगर हम पहले ही लेक्चर में बताए 3 के आगे अगर जान लो, अगर नहीं कोई साइन दिया है तो समझ लेना है कि प्लस है। अच्छा, 2 के आगे अगर कोई साइन नहीं दिया क्या जानते हैं, तो ये भी प्लस है। तो प्लस मीन्स आपको हम क्या बताएं, अभी जस्ट बताएं, प्लस मीन्स मेरे पास, यानी आपके पास कितना है, 3 रुपया। प्लस आगे 2 के आगे भी क्या है, प्लस, इसके आगे भी क्या है, प्लस है। इसका मतलब है 3 रुपया भी आपके पास, 2 रुपया भी आपके पास। तो आंसर क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर होगा 5। +5 आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 रुपया आपके पास था, 2 रुपया भी आप ही के पास था, तो +5। अच्छा, +5 को अगर कोई 5 भी सिंपली लिख दे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि +5 के आगे कौन सा साइन है बाबू, इसके आगे है प्लस, है ना। ये हम पहले ही लेक्चर में आपको हम बताए थे, जरूर देख लीजिएगा, है ना। अगर आप एक बात जान लो, अगर आप सीरियल वाइज लेक्चर नहीं देखोगे, मिस करके देखोगे नहीं हमको आता है, तब तो बहुत मुश्किल होगा आगे। इसलिए हम कह रहे हैं सीढ़ी बाई सीढ़ी ही चढ़ना, है ना। बहुत बड़ा वीडियो है भी नहीं, आराम से आप देख सकते हो, है ना। तफरी मत करना आप, ठीक है। चलो दूसरा आ जाइए, किन क्लास के लिए है। अब सिंपल आप समझ सकते हो, ये हर एक बच्चों के लिए है, चाहे आप किसी भी क्लास में है, बेसिक सुधारना है तो इस सब लेक्चर से आपको जुड़े रहना चाहिए। दूसरा एक कोई क्वेश्चन पूछता है कि मान लिया जाए -3 और -2 को ऐड बोला करने। क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखना, अभी हम एडिशन पर बोल रहे हैं, है ना, ऐड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है -3 और -2 को ऐड करने, तो सिंपली माइनस है, माइनस का मीनिंग क्या बताया, माइनस का मीन्स बताए थे आपको हम, उधारी यानी डेब्ट बताए। तो उधारी आप पर कितना है, उधारी है सिंपली 3 रुपए। अच्छा, इसके आगे भी आप देखते हैं क्या, माइनस, इसका मतलब ये उधारी ही है। तो बताइए कि 3 रुपए पहले से उधारी था आपके पर, फिर 2 रुपए जाके आप उधारी ले लेते हैं, तो उधारी में ना आएगा आंसर हो। आप ऐसा तो नहीं ना कि आप 3 रुपए लीजिएगा हमसे और फिर 2 रुपए लीजिएगा, तो उधारी ही ना बढ़ेगा आपका। इसका मतलब है डेप्टनेस बढ़ेगा आपका। इसका मतलब है कि उधारी रह जाएगा कितना, 3 और 2 5, यानी आंसर क्या होगा, -5 होगा, ना कि +5। देखो माइनस माइनस जो आप करते हो, ये जो जहर पूरा सोसाइटी और इंडिया में फैला उसको दूर करो। वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में लागू होता है, अप्लाई होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती से भी मत करना, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का मीनिंग हम पहले ही बताए, वो बिजनेस है, और बिजनेस में ये देखा जाता है कि आप पैसा दे रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ आप माइनस ले रहे हैं, यानी आप उधारी ले रहे हैं, फिर 2 रुपए उधार लिए, तो आपका उधारी ही ना आंसर होएगा। आंसर क्या होना चाहिए तब आपके अनुसार, -5 होगा आंसर इसका, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझाते हैं, और समझिए आप। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन और है, जैसे कोई -4 और 7 सिंपली बोलेगा इसको ऐड करना। अब ये तो छुपा है, आज का पूरा लेक्चर ही एडिशन पर है, तो एडिशन को आपको समझना। अब इसका कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। तो देखो क्या है, इसके आगे माइनस क्या, 4 के आगे कौन सा साइन है, ऑब्वियस ही है, माइनस है। माइनस है मतलब ये आप पर क्या है, उधार है। पहले भी हम बता है, आप इसको समझो, ये हो गया उधारी आप पर, ठीक है। अच्छा, और इसके आगे आपको कौन सा सिंबल दिख रहा है, बताओ तो। चलो वीडियो पॉज कर लो और थोड़ा समझो तो। प्लस, यहाँ 7 के आगे कौन सा साइन है, हम पहले ही बताया कि अगर कोई साइन नहीं रहे तो किसी भी नंबर के आगे प्लस माना जाता है, यानी प्लस छुपा रहता है। इसका मतलब है इसके आगे प्लस है। अब प्लस मीन्स आपको हम क्या बोले थे कि आपके पास है ना, मेरे पास, यानी आपके पास है ना, आपके पास है ये रुपए। तो अब आप आंसर दीजिए। अब आप बहुत आसान आंसर कर सकते हैं एडिशन का। क्या कर सकते हैं कि देखो 4 रुपए तो उधारी है, यानी 4 रुपए कोई आपसे पाता है ना। 7 रुपए आपके पास कहीं से आया, वो आपका पैसा है, ये 7 रुपए आपका पैसा है, तो आप उधारी दीजिएगा ना हो, तो 4 रुपए तो आपका चला जाएगा आपको उधारी देने में। बच गया किसके पास, 7। तो 7 में से 4 रुपए देने के बाद आपके पास कितना बचा, 3। तो किसके पास बचा, आपके पास, इसीलिए आंसर होगा +3। और अब बदलने की जरूरत नहीं है, अगर हम किसी नंबर के आगे अगर प्लस ना भी लिखें तो आदमी समझता है कि ये प्लस लिखा है। बोलो ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे आप, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं।
देखो एक क्वेश्चन है, सपोज, ठीक है, कि यहां लिखा है, मान लिया जाए -10, और यहां लिखा है चलो 7। अब इसका आंसर है, ठीक है, एडिशन है। एडिशन मीन्स सिंपली बिजनेस, एडिशन मीन्स सिंपली बिजनेस, आपको बिजनेस करना है। तो 10 के आगे क्या क्या सिंबल है? माइनस। माइनस मीन्स उधार, आप पर उधारी कितना है? 10 रुपए। अच्छा, इसके आगे अगर कोई सिंबल नहीं है तो क्या बताए थे हम? वो आपके पास है। तो उधारी है 10 रुपए और है आपके पास कितना? मात्र 7 रुपए। तो आप दुकान में दे भी दोगे तो भी दुकानदार क्या करेगा? 7 रुपए लेने के बाद भी 3 रुपए तो उधार लिखेगा। 10 रुपए उधार है ना आप पर, तो यहां पर उधारी ही रह जाएगा। और उधारी मीन्स माइनस, डेप्ट, उधारी मीन्स डेप्ट, डेप्ट मीन्स उधारी, उधारी मीन्स माइनस, लिख देना भाई। अब देखो 7 रुपए देने के बाद कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3, यानी -3 इसका आंसर होगा। अच्छा, माइनस क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए। अगर माइनस किसी के आगे है तो वो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग ही पूरा कंप्लीटली चेंज कर जाएगा। तो -3 आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, उसके बाद डिजिट वाला आपका बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। हमेशा याद रखना प्लस माइनस भाई भाई है, वो बिजनेस में इस यूज होने वाला चीज है। और बिजनेस में आपको प्लस मीन्स आई हैव सोचना है, मेरे पास सोचना है ना, और माइनस मीन्स उधार सोचना है, डेब्ट सोचना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो कोई पूछ लेता है कि -70, ठीक है, -70 एंड -50, और चलो और एक 20 भी दिया, चलो 3 दिया है। सोचना वही है, प्रोसेस इज द सेम, नथिंग, चाहे कितना भी क्वेश्चन बड़ा कर ले। देखो भाई एडिशन है, क्या बड़ा करेगा? कुछ बड़ा नहीं कर सकता। सिंपली माइनस मीन्स बिजनेस, मतलब आप पर उधारी है, बिजनेस हो रहा है, तो आप पर 70 रुपए कोई पा रहा है, 70 रुपीज। फिर आप एक बार और उधारी ले लिए थे उससे जाके, तो आप पर उधारी कितना हो गया? उधारी हाथ देखो तो कुल कितना हो गया? 120 रुपए। ये उधारी है आप पर, कितना है? उधार, उधार मीन्स माइनस, कितना हो चुका है? 120 रुपए। अच्छा, इसके आगे अगर कोई नहीं साइन है तो हम लोग क्या जानते हैं? इसके आगे क्या है? प्लस। अब एक बात समझो कि 120 रुपए तो उधार था, आपके पास है कितना? 20। तो आप 20 रुपए दे भी दोगे उस आदमी को तो भी तो 100 रुपए क्या रह जाएगा? उधार रह जाएगा। और उधार रहा तो उधार मीन्स माइनस, उधार मीन्स माइनस। देखिए कितना हम ये डिप कर रहे हैं, तो माइनस होगा। तो 120 में आप 20 दे भी दीजिएगा तो भी आंसर क्या होगा? 100 रुपए उधार रह जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो इतना तो हम आपको आज क्लास में कराए। 4-5 क्वेश्चन अभी हम टास्क टाइप दे देते हैं, पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना। एक स्कैनर जाएगा, स्कैनर के थ्रू भी या पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको आप जरूर बनाना। अभी आप सिंपली बहुत सिनॉप्सिस कर दे रहे हैं पूरा लेक्चर को कि एडिशन कैसे करना। सबसे पहला इस जहर से दूर होइए कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये एडिशन का रूल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली सोचो ना यार, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, डिवीजन में वो लागू होता है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है यार कि अब किडनी का है ना, किडनी का बीमारी है और कोई आप वहां इलाज कर रहे हैं हार्ट का, ऐसा नहीं होता है। तो आप इलाज कर रहे हैं किसका? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। रूल लगा दे रहे हैं किसका? मल्टीप्लिकेशन है, तो आदमी और कॉम्प्लिकेटेड पोजिशन में चला जाएगा, है ना। चलिए कुछ हम क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में दे रहे हैं, इसको आप खुद से ट्राई करना। चलिए नहीं बने तो कमेंट में पूछ लेना। चलो जैसे एडिशन है, ऑलवेज एडिशन, क्या है ये? एडिशन है, ठीक है। ये क्या हम पूछ रहे हैं? एडिशन अंडरस्टूड है, आज नंबर वाला बता रहे हैं। फर्दर लेक्चर में आपको हम एक्स वाई सारा कुछ समझाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप राइट डाउन भी कर सकते हैं या फिर पीडीएफ से भी आप ले सकते हैं। देखो चलो क्वेश्चन है कि आपको जोड़ना है 20 और 30, सिंपल क्वेश्चन, ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको ऐड करना -20 -30, इसको ऐड करना है। ऐड हम दे रहे हैं, अगेन अगेन रिपीट कर रहे हैं कि आपको हम ऐड दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। अच्छा, -20
और 30 को सिंपली जोड़ना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अच्छा 20 और -20 को ऐड करना। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, इसको पर कंसीडर करना, कमेंट करना है ना, जितना फास्ट कर सको करना है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कि उसका क्या आंसर होगा। चलो हिंट ये रहा कि जितना आपके पास है उतना उधारी हो जाए, तो इसका मतलब है कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, यानी 0 हो जाएगा। सेंस है, चलो करना। अच्छा एक है 40 -40 है ना, और इसको जोड़ना है 10 के साथ, ये कितना होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक है 10 10 -20 एंड -30, इतना को ऐड करना है। इंटरेस्टिंग, इसको जो कर लेगा है ना, नंबर वाले में वो नहीं फंसेगा। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको हम ना खुद से सेल्फ के लिए दिए हुए हैं, आप इसको जरूर बनाइएगा खुद से, पूछ के नहीं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन पर जाके कीजिएगा, फिर हम इस पर लेक्चर डालेंगे, लेकिन आपको जरूर समझाएंगे मैथ। चलिए, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था एडिशन पर, है ना। आगे भी इसी तरह का बेसिक्स मैथमेटिक्स पर काम किया जाएगा, पूरा लेक्चर आपको हम बताएंगे कैसे सारा कुछ डील करते हैं, और एक दिन आपको देखना कि मैथ अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा। चलिए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ कमी लगे तो जरूर बताना, ताकि चैनल में और कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।